Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are enjoying online learning. So, today I am welcoming you for the second session of chapter number 6 शालू की पसंद। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा सेकेंड सेशन। तैयार हैं आप बच्चों? सेकेंड सेशन शुरू करने से पहले आइए चले हम जल्दी से पाठ का एक बार फिर से पठन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। एक बार शालू दादू के बगीचे वाले घर में रहने गई। दादू बोले, शालू बाग में सब्जियां लगी हैं, आपको जो सब्जी खानी हो वो आप तोड़ कर ले आए, शाम को हम वही बनाएंगे। अरे वाह, तब तो हम रोज आलू खाएंगे, मुझे आलू बड़े पसंद है, शालू ने खुशी से कहा। उसने पूरे बाग में बहुत देखा, लेकिन उसे आलू मिले ही नहीं। शालू टमाटर ले आई। दादू, मुझे आलू नहीं मिले। दादू ने उस दिन टमाटर का सूप बनाया। अगले दिन शालू फिर चली आलू खोजने। ऊपर नीचे पूरा बाग घूमी, आलू मिले ही नहीं। शालू ने भिंडी ले ली। दादू ने उस दिन कुरकुरी भिंडी खिलाई। अगले दिन शालू ने सोच लिया था कि आज बाग से वह आलू ढूंढ कर ही रहेगी। मदद के लिए वह दादू को साथ ले गई। देखिए दादू, मैंने पूरा बाग देख लिया, लेकिन मुझे आलू दिखे ही नहीं, शालू ने उदास होकर बोला। मेरी प्यारी शालू, अपने पास वाली जगह खोद कर तो देखो, दादू ने हंसते हुए कहा। शालू ने जैसे ही जमीन खोदी, उसमें से निकले बड़े बड़े आलू और शालू खुशी से कूद पड़ी। बच्चों, पाठ की कहानी पढ़ने के बाद आइए हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए। सबसे पहले बच्चों, आप मुझे यह बताइए कि शालू किसके घर रहने गई थी? याद करिए बच्चों। जी हाँ, शालू गई थी अपने दादू के घर। अब बच्चों मुझे यह बताइए आप कि कहानी में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं? बता सकते हैं मुझे आप? चलिए थोड़ा सोच के बताएं। जी हाँ बच्चों, कहानी में जो सब्जियों के नाम है वो है टमाटर और भिंडी। भिंडी के बाद आलू। शालू को सबसे ज़्यादा क्या पसंद था? आलू। बच्चों, अब आप मुझे यह बताइए, अगर आपको बगीचे में से सब्जियां तोड़नी हो तो आप कौन कौन सी तोड़ेंगे? चलिए मुझे बताइए आप। अगर मुझे कोई बोलता कि मुझे बगीचे में से सब्जियां तोड़ के लानी है तो मैं तो लाती पालक, गाजर, लौकी और टमाटर, क्योंकि यह सब्जियां मेरी पसंदीदा सब्जी है। बच्चों, आपको कौन सी सब्जियां पसंद है उस हिसाब से आप उनकी सूची बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप मुझे यह बताइए कि बगीचे में शालू को आलू क्यों नहीं मिले? थोड़ा सोच के बताइए। जी हाँ बच्चों, शालू को आलू इसलिए नहीं मिले क्योंकि वे जमीन के अंदर थे। सब्जियों की सूची में सबसे पहले हम जोड़ेंगे, पहला नाम है टमाटर, दूसरा गाजर, तीसरा भिंडी,
चौथा आलू, पांचवा अदरक, छठा लौकी, सातवा शलगम, आठवां मूली। बच्चों, सब्जियों के नामों की सूची हमने बना दी। तो आइए बच्चों सीखते हैं कौन सी सब्जी जमीन के अंदर उगती है और कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर। पहली सब्जी का नाम है टमाटर। टमाटर बच्चों जमीन के ऊपर उगता है। दूसरा है गाजर। गाजर जमीन के अंदर उगती है। तीसरा है भिंडी। भिंडी जमीन के ऊपर उगती है। चौथा शब्द है आलू। आलू बच्चों जमीन के अंदर उगता है। पांचवी सब्जी है अदरक। अदरक बच्चों जमीन के अंदर उगती है। लौकी। लौकी जमीन के ऊपर उगती है। शलगम। शलगम जमीन के अंदर उगता है। और अंत में है मूली। मूली भी जमीन के अंदर ही उगती है। बच्चों, कौन सी सब्जी जमीन के ऊपर उगती है और कौन सी सब्जी जमीन के अंदर उगती है, यह जानकारी के बाद आइए बच्चों अब हम थोड़े शब्दों के पिटारे खोलते हैं। बच्चों, शब्दों का पिटारा खोलने से पहले हम थोड़ी जानकारी लेते हैं शब्दों के बारे में। शब्दों के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे नाम वाले शब्द, है ना बच्चों, क्रिया वाले शब्द और भाव वाले शब्द। नाम वाले शब्दों में कोई भी वस्तु के, स्थान के, फलों के, सब्जियों के, रंगों के नाम आ सकते हैं। क्रिया वाले शब्दों में बच्चों जो हम करते हैं वो वाले शब्द आते हैं, यानी चलना, बैठना, उठना, गिरना, चलना, है ना बच्चों। तो ये सारे शब्द है क्रिया वाले शब्द। और भाव वाले शब्द कैसे होते बच्चों, जैसे बड़ा है, छोटा, ऊपर, नीचे, हंसना, रोना, ये सारे भाव वाले शब्द हैं, है ना बच्चों। तो चलिए बच्चों अब हम खोलते हैं शब्दों का पिटारा। बैंगन, भिंडी, टमाटर और आलू सब्जियों के नाम है। नीचे दिए गए शब्दों में से नाम वाले शब्दों पर गोला बनाइए। पहला शब्द है बच्चों चलना। चलना कोई नाम वाला शब्द नहीं है, वो है क्रिया वाला शब्द, तो हम उस पर गोला नहीं लगाएंगे। दूसरा शब्द है बच्चों आम। आम नाम वाला शब्द है, क्योंकि आम एक फल का नाम है, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। मेज। मेज यानी टेबल, वह एक वस्तु का नाम है ना, तो वो नाम वाला शब्द हुआ, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। बाद में है बच्चों पपीता। पपीता एक फल का नाम है, तो बच्चों हम उस पर गोला लगाएंगे। लाल। लाल एक रंग का नाम है ना बच्चों,
तो ये नाम वाला शब्द हुआ, तो हम उस पर गोला लगाएंगे। बाद में है बड़ा। बड़ा कोई नाम वाला शब्द नहीं है, वह है भाव वाला शब्द, तो हम उस पर गोला नहीं लगाएंगे। बाद में है ऊपर। ऊपर भी कोई नाम वाला शब्द नहीं है, वह भी एक भाव वाला शब्द है ना बच्चों? तो हम उस पर गोला नहीं लगाएंगे। अंत में है हंसना। हंसना भी कोई नाम वाला शब्द नहीं है, तो हम उस पर गोला नहीं लगाएंगे। शब्दों का पिटारा खोलने के बाद आइए बच्चों, चले एक छोटा सा खेल खेलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, जैसे जैसे मैं आपको बोलती जाती हूँ आप वैसे वैसे करिए। चलिए, आप ऊपर देखिए, अब नीचे देखिए। चलिए, आप अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएं। अभी आपका उल्टा हाथ ऊपर उठाएं। मुझे बहुत ठंडी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप मुझे यह बताइए, आप रात में क्या करते हो? दिन में आप क्या करते हो? अब मुझे आप एक चॉकलेट दीजिए। अब मुझे आप अनेक चॉकलेट दीजिए। तो बच्चों, मैंने आपसे यह वाक्य बोले, उसमें आपको एक चीज़ पता चली? जी हाँ बच्चों, इसमें मैंने आपके साथ सीधे और उल्टे शब्दों का प्रयोग किया है। तो बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं सीधे शब्द और उल्टे शब्द के बारे में। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं यह वीडियो जिसमें है सीधे और उल्टे शब्दों का प्रयोग, यानी विलोम शब्दों का प्रयोग। दिन, रात, गरम, ठंडा, ऊपर, नीचे, मित्र, शत्रु, गुण, दोष, जीत, हार, पाप, पुण्य, मान, अपमान, दूर, पास, झूठ, सच। तो बच्चों, आपके साथ छोटा सा खेल खेला था, उसमें से हम सीधे शब्द और उल्टे शब्द निकालते हैं, है ना बच्चों? ऊपर, नीचे, सीधा, उल्टा, ठंडी, गर्मी, रात, दिन, एक और अनेक। So now kids, here I am ending up with my session. I will meet you in the next session. Till then, be safe, be healthy and complete your all work. Bye bye.